बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3 बड़ी ख़बरें हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर है इमरान खान साहब के वो 150 उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ गए थे। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें उनकी जानिब से की गई थी, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए थे, लेकिन अब इनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। 150 के करीब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों की वापसी, इमरान खान साहब से राब्ता। इमरान खान साहब ने इसके जवाब में क्या कहा है, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नवाज शरीफ क्यों गुस्से से पागल हो गए हैं और इस पागलपन में क्या घटिया हरकत की गई है अपने ही लोगों के साथ नवाज शरीफ की जानिब से। अहम तरीन तफसीलात हैं। बड़ी एक अहम मीटिंग थी, अहम इजलास था, अहम मामला था, इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस के घर पर हमले का क्या मामला है, रात गए ये हमला किया गया, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ जो जुल्म व ज़्यादती और जो क्रैकडाउन की तमाम हदें पार की गई, आखिरी 48 घंटे बाकी रह गए हैं। 48 घंटे के बाद सारी चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं। ये मामला क्या है, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन बड़ी खबर जो शेयर करनी है वो नवाज़ शरीफ के हवाले से आपके साथ शेयर करूं कि वो क्यों गुस्से से पागल हैं और क्या हरकत तो उनकी जानिब से इस वक्त की जा रही हैं। तो हुआ कुछ यूँ है नाज़रीन के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया जा रहा था। एक तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल ये है कि टिकटों की तकसीम के मामले पर अंदरूनी इख्तलाफात, शहबाज और मरियम ग्रुप आपस में लड़ पड़े हैं और ना सिर्फ ये बल्कि इनके टिकट भी कोई अहम और तगड़े उम्मीदवार लेने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल पार्लिमानी बोर्ड का एक इजलास हुआ था और इस इजलास का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि जो इनके MNAs या MPAs हैं जो कि टिकट के अभी भी ख्वाहिशमंद हैं, इनके इंटरव्यूज़ किए जा रहे थे और इस इंटरव्यू के बाद इनको टिकट जारी करने का जो फैसला था वो किया जाना था। तो ऐसे ही एक उम्मीदवार थे, MPA के वो उम्मीदवार थे और इस इजलास में जो टाइम रखा गया था वो ये था कि जो भी उम्मीदवार होगा वो आएगा और 2 मिनट में अपने आप को डिस्क्राइब करेगा कि उसे टिकट क्यों दिया जाए या उसने क्या ऐसे काम किए हैं मुस्लिम लीग नून के लिए जिसकी वजह से उन्हें जो टिकट है वो जारी किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही नाम में नहीं लेता, लेकिन एक MPA के उम्मीदवार थे जो कि MPA रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ही वो MPA बने थे। वो इस इजलास में आए और उन्होंने अपने हवाले से एक्सप्लेन किया, बताया कि क्या उनकी कुर्बानियाँ हैं शरीफ ख़ानदान के लिए या मुस्लिम लीग नून के साथ वो कब से वाबस्ता हैं। बहरहाल 2 मिनट से ज़्यादा जब उन्हें हो चुका लेकिन वो मुसलसल बात करते रहे। तो इस पर क्या हुआ कि पहले राना सनाउल्लाह जो थे उन्होंने उनको टोका और कहा जी बस अब आप का टाइम ख़त्म है, मज़ीद आप बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बात कंटिन्यू रखी। और उसके बाद क्या हुआ, मरियम नवाज़ ने उनको टोका लेकिन स्टिल उन्होंने बात करना जो है वो कंटिन्यू रखा और कहा कि देखें ऐसा ना करें, हमज़ा शहबाज जब वज़ीर आला बन रहे थे तो उस वक्त भी हमने वोट जो था वो हमज़ा शहबाज को दिया। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के लिए हमारी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, हमने बुरे वक्तों में आपका साथ दिया, तो इसलिए हमें बोलने दिया जाए और अगर आप हमें बोलने नहीं दे रहे तो फिर यहाँ पर बुलाने का जो मकसद है वो क्या है, 2 मिनट के अंदर आप कितना एक ख़ुद को एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो हमें बोलने का जो मौका है वो दिया जाए। तो इस पर नवाज़ शरीफ जिन्होंने अपने दिल में कीना रखा हुआ था और उन्होंने क्या किया कि ये कहा कि आप वही उम्मीदवार हैं जो कि बाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ शामिल हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद आप वापस मुस्लिम लीग नून की तरफ आ गए और फॉरवर्ड ब्लॉक या फॉरवर्ड ग्रुप आपने बनाने की कोशिश की। तो ये बात कहते हुए नवाज़ शरीफ ने अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे उनको हुक्म दिया और कहा कि इसको बाहर निकाल दिया जाए। तो इस पर वो जो उम्मीदवार थे MPA के, उन्हें धक्के देकर उस हॉल से या उस इजलास से या बोर्ड का वो जो इजलास चल रहा था, इंटरव्यू चल रहा था, धक्के देकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। खैर वो जो MPA साहब थे जो लोटा होने का उन्होंने सबूत दिया, इवन के खैर मफाद परस्त या मौका परस्त तो वो थे ही, लेकिन उसके बावजूद नवाज़ शरीफ जिनकी एक बड़ी इमेज बनी हुई है लीडर की, तो इस तरह का रवैया एक उम्मीदवार के साथ अपनाना, क्योंकि
लोटे सिर्फ नून लीग में ही नहीं थे, 25 लोटे वो भी थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़े और फिर उसके बाद राजा रियाज जो थे उनकी सरबराही में जो सारा ग्रुप बना रहा। तो राजा रियाज के बारे में फिर नवाज़ शरीफ साहब आपका क्या ख्याल है? तो बहरहाल थे तो वो लोटे ही, लेकिन इस तरह का जो हरकत थी वो बताती है कि किस तरह की जो आपकी सोच है अपने ही उम्मीदवारों के साथ आपने रखी हुई है और ऐसे उनको बेइज्जत करके उस हॉल से निकाला गया। तो ये एक छोटा सा वाक़या था जो कि मुस्लिम लीग नून के इस इजलास के अंदर हुआ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए अहम खबर है, एक बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि 150 के करीब जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इमरान खान साहब तक मैसेज पहुंचाया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरऑल जितने भी उम्मीदवार थे उनमें से कोई 50% से तो ज़्यादा ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये जो क्रैकडाउन जब से शुरू हुआ 3-4 महीने से जो सिलसिला चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की या वीडियो रिकॉर्ड करवाई या बिल्कुल ही साइड पर वो हो गए। तो बहरहाल 150 के करीब उम्मीदवारों के हवाले से ये दावा सामने आया है। सीनियर सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी, उनसे इख्तलाफात का मामला जो अपनी जगह, बहरहाल ये दावा उनकी जानिब से सामने आया है कि 150 के करीब जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कप्तान से रब्ता करके उनसे वापसी के लिए कहा है कि वो वापस आना चाहते हैं। और वापसी की जो रीज़न है वो क्या है वो भी आपके सामने है कि जो इस वक्त हलकों की सूरत हाल है, इतना ज़्यादा क्रैकडाउन होने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो झुका नहीं पाए। 48 घंटे रह गए हैं, उसके बाद गेम मज़ीद तब्दील होगी, इस पर भी मैं आगे चल कर आता हूँ। लेकिन इस पर इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया है इन 150 उम्मीदवारों को, इनसे ये कहा गया है कि जिस तरीके से आप हमें छोड़कर गए थे उसी तरीके से आप वापस आ जाएं। तो अब यहाँ पर आप एक थोड़ा सा फ़र्क भी देख लें कि नवाज़ शरीफ और इमरान खान का अपने जो उम्मीदवार हैं उनके साथ क्या रवैया है। तो एक जो है वो धक्के देकर बाहर निकालता है और इमरान खान साहब ने उन्हें कहा है कि ठीक है, अंडरस्टैंड किया है उनकी पोजीशन को कि जो है वो उनके ऊपर अगर ज़्यादतियाँ की गई या उनके ऊपर दबाव डाला गया तो ठीक है, वापसी के लिए वो तैयार हैं, लेने के लिए वो तैयार है, लेकिन आप ऐसा करें कि जिस तरह से वापस गए थे उसी तरीके से आप वापस आएँ। यानी कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आएँ, अगर आपने कोई वीडियो पैगाम जारी किया था वीडियो पैगाम जारी करके आएँ, और आपने क्योंकि उसमें कुछ मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी इमरान खान साहब के ऊपर लगाए गए थे, तो इससे एक वो इल्ज़ामात जो हैं वो वापस लें और फिर उसके बाद आप पार्टी में वापस आ जाएं। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से वापसी का जो उन्हें पैगाम है वो दिया गया है। और बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो वापस आ भी गए हैं, जिनमें एक आप देख लें फवाद चौधरी देख लें या उस्मान डार जो हैं उनको देख लें, फ़रूख हबीब को देख लें। अब फवाद चौधरी तो गिरफ़्तार है, उस्मान डार और फ़रूख हबीब दोनों इस वक्त रूपोश हैं, मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है। सबको पता है कि कैसे जो इंटरव्यू था वो दिया गया मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती। बहरहाल इन दोनों के जो वारंट गिरफ़्तारी हैं उसके हसूल के लिए भी पुलिस इस वक्त कोशिश कर रही है, और कोशिश की जो रीज़न है वो यही है कि ये वापस आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वेट सिर्फ इस बात का किया जा रहा है कि हालात थोड़े से मज़ीद बेहतर हो जाएं, फिर उसके बाद जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों का भी सिलसिला दोबारा से शुरू होगा, और यही लोग होंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर कहेंगे कि इमरान खान के अगेंस्ट जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे वो असल में इनकी ज़ुबान नहीं थी। बहरहाल ये 150 उम्मीदवारों के हवाले से ख़बर थी। और साथ ही इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उस्मान डार जो हैं उनकी जो वालदा हैं वो इस वक्त डट चुकी हैं, और ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का जो ऐलान है वो उन्होंने किया है, बल्कि उस हलके से वो इलेक्शन के लिए खड़ी भी हो चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो बहरहाल उस्मान डार तो इसी वजह से ही उनके जो वारंट गिरफ़्तारी की हसूल के लिए जो दरख्वास्त है मामला है वो सामने आया है। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ना सिर्फ इतना बल्कि अगले 48 घंटे के अंदर गेम सारी की सारी तब्दील होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये जो क्रैकडाउन या ये जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की जा रही थी इसके सिर्फ 48 घंटे ही बाकी रह चुके हैं। 48 घंटे ऐसे कि 22 दिसंबर तक कागज़ात नामज़दगी आप जमा करवा सकते हैं, और जो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जानिब से, तो उसमें भी ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको रोका जा रहा है। लेकिन एक मरतबा ये मरहला अबूर हो जाएगा, फिर उसके बाद इन तमाम तर चीज़ों में
जो ये सख्तियाँ की जा रही हैं, ये मामला टोटली तब्दील होने जा रहा है। आइंदा आने वाले कुछ दिनों में आप ये चीज़ें होती हुई आपको नज़र भी आएंगी। बहरहाल थोड़ा सा मैं जिक्र भी करता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने में क्या जो मुश्किलात वगैरह हैं वो पेश आ रही हैं और कैसे इन्हें इन कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने से ही रोका जा रहा है। इसमें जी एक तो एडवोकेट अबू ज़र न्याजी हैं, वो ये कहते हैं कि पीटीआई के कुछ एमपीएस चालान जमा करवाने बैंक ऑफ पंजाब में गए तो वहाँ 10-10 पुलिस वाले खड़े थे और इनसे कहा कि चालान आपको जमा नहीं करवाने दिया जाएगा, चाहे जो मर्ज़ी कर लें। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से जो छीने गए बाकायदा तौर पर उनके जो कागज़ात नामज़दगी थे उन्होंने हासिल किए थे, शाह महमूद कुरैशी के जो सेक्रेटरी थे उनसे भी इसी तरह से कागज़ात नामज़दगी लिए गए। बैंकों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के चालान जमा नहीं किए जा रहे। पीटीआई के उम्मीदवार जाते हैं तो दर्जनों पुलिस एहलकार वहाँ मौजूद होते हैं और चालान जमा करवाने नहीं दिया जाता। तो ये शाकिर अवान साहब की भी जानिब से एक जो ट्वीट है वो किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागज़ात नामज़दगी छीनने की शिकायत पर बैरिस्टर उमैर न्याजी और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से रुजू कर लिया गया है। इसके अलावा मज़ीद भी इसी तरह के बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ पर ये जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कागज़ात नामज़दगी ही सबमिट करवाने में ये मसला पेश आ रहा है। बहरहाल वो कहते हैं कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनसे कहती थी कि चलें ठीक है, आप ये सारी ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं हमारे उम्मीदवारों को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो रही हैं वो सारा कुछ ठीक है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो दे दी जाए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही थी पहले। फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे और इसी तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो ठीक है प्लेइंग फील्ड दे दी जाए, यानी कि इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए तो बाकी चीज़ें हम खुद कर लेंगे। और अब ये हो रहा है कि इलेक्शन के कागज़ात नामज़दगी ही जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। इतना दूसरी साइड पर जो डर और खौफ है वो बैठा हुआ है। बहरहाल ये लास्ट 48 आवर्स हैं, एक इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुसलसल वो इम्तिहान से ही गुजर रही है, लेकिन ये एक इम्तिहान से अगर वो पास हो जाते हैं और कागज़ात नामज़दगी सबमिट होते हैं, ज़ाहिर सी बात है अदालतों भी मौजूद हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुजू कर रही है, इस सारे मैटर को देख रही है। तो बहरहाल ये लास्ट 48 आवर्स हैं, इसके बाद जो मंजरनामा है वो तब्दील होता हुआ नज़र आएगा और नवाज़ शरीफ की जो फ्रस्ट्रेशन है उसका जो आजकल वो गुस्से कर रहे हैं उसकी भी बुनियादी तौर पर जो पीछे रीज़न है वो यही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर रात गई हमला हुआ है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। नामालूम हमलावरों की जानिब से फेंके गए दस्ती बम के नतीजे में होने वाले धमाके के बायस घर को नुकसान पहुंचने की इतलात हैं। धमाके वाली जगह पर गड्ढा बन गया, घर के गेट पर तैनात सिक्योरिटी अहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। तो ये दस्ती बम हमला है जो कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं इनके घर पर किया गया है। अब ये बड़ा हैरान कुन है कि आखिर साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उनका क्या ऐसा उन्होंने कर दिया कि उनके घर इस तरह से नामालूम अफराद की जानिब से ये जो बम है वो गिराया गया। बहरहाल इसमें वो सेफ हैं, उनका ख़ुद का भी जो बयान था वो सामने आ गया और उन्होंने कहा जी कि वो ख़ुद भी सेफ़ है और उनकी जो फैमिली है वो भी सेफ़ है। बहरहाल घर में जो नुकसान हुआ और जो बाकी उनके जो गार्ड्स वगैरह थे वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी अहम बयान सामने आया है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे तो हालात ख़राब होंगे। साफ़ और शफाफ और बरवक्त इंतखाबात के लिए हम सब से बात कर सकते हैं, इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें, अवामी ख्वाहिश के बरअक्स चलेंगे तो हालात ख़राब होंगे। तो अपने तहफ़्ज़ात का जो इजहार है बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी कर लिया गया है। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ही नहीं होंगे और इलेक्शन ही उनको नहीं लड़ने दिया जाएगा और हम अकेले ही जीत जाएंगे, तो ये किसी की खाम ख्याली ज़रूर हो सकती है, क्योंकि अदालतें मौजूद हैं, अदालतों से रुजू कर लिया गया है और ना सिर्फ अदालतों से रुजू किया गया बल्कि अगला प्लान भी इमरान खान साहब ने तैयार रखा है कि अगर वहाँ से भी उनकी सुनवाई नहीं होती, इंसाफ नहीं होता, तो फिर इलेक्शन वाले दिन वो ये कैंपेन करेंगे कि लोग अपने घरों से निकलें, वो वोट डालें, लेकिन वोट अपना इस तरह से डालें कि वो वोट ज़ाया हो जाए, दो ठप्पे लगा दें। तो उस तरह से क्या होगा
कि किसी भी हलके में ज़ाया होने वाले वोटों की तादाद ही अगर 70-80% होगी तो पीछे 10-20% वोट जिसको भी पड़ें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इमरान खान साहब हमेशा की तरह इस वक्त भी एक स्टेप आगे होकर वो सोच रहे हैं और इस मामले के ऊपर भी इमरान खान साहब ने इन तमाम को काबू कर लिया है। साइफ़र केस की आज समाअत हुई है। जो साइफ़र का अभी दोबारा ट्रायल चल रहा था वो सारे का सारा इमरान खान साहब ने चैलेंज किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है और इसमें हम पेशरफ्त ये सामने आई है कि इन कैमरा चूँकि वो ट्रायल डिक्लेयर किया गया था तो अदालत ने क्या किया है कि नोटिस जारी कर दिए हैं और कल तक जवाब तलब कर लिया है और अटॉर्नी जनरल को भी कहा है जी कि आप कल पेश हों और अपना जो जवाब है वो दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से इस केस की जो समाअत है वो की गई है। तो इस केस में भी बड़ी एक अहम पेशरफ्त थी जो कि सामने आई है। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।